तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, अभी तक 4 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और चारों लेक्चर में हमने सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कवर कर लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ जो कंडीशंस थी वो हमने डिस्कस कर ली सारी, वो कंडीशंस कैसे आई थी हमने वो भी डिस्कस कर लिया, और भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जितने पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन थे वो सब अब तक डिस्कस हो चुके हैं। थोड़े से न्यूमेरिकल्स और हैं बच्चों, ये और कर लेते हैं ना। इससे क्या होगा, आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं एग्जाम में वो आप कर सकोगे। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने देखा होगा एनसीईआरटी में और 1-2 बार आया भी है बोर्ड एग्जाम में। और इसी तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा है। एक ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन जो भी हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे हो सकते हैं। इसी तरीके से हम इस टाइप का क्वेश्चन, ये एक अलग कैटेगरी है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो कई सारी कैटेगरीज हैं, उसको डिस्कस करेंगे और उस पर जितने पॉसिबल टाइप हो सकते हैं हमने वो ऑलरेडी कर रखे हैं ना। चलो तो शुरू करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। चलो देखो, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, मैंने कल उस दिन भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाए। होने को तो ये ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो जाए, है ना, उसको थोड़ा ढंग से लिख लिया जाए। तो हमने ऐसा कहा था आपसे कि देखो यहाँ पर क्या है 1/3x प्लस वाई, और यहाँ पर भी क्या है बच्चों, इतना देखो आप 1/3x प्लस वाई, इतना सेम है नहीं है, इतना सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि हम 1/3x प्लस वाई को हम एक अलग वेरिएबल मान लेते हैं, एक डिफरेंट वेरिएबल मान लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर u सपोज कर लिया, क्या मान लिया बच्चों मैंने इसको, u। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर देखो ये है बच्चों पूरा क्या 1/3x माइनस वाई, और यहाँ पर आप देखो इतना, सिर्फ इतना क्या है ये 1/3x माइनस वाई। तो जो चीजें कॉमन है ना उसको हमने क्या किया, एक दूसरा वेरिएबल मान लिया, क्या 1/3x माइनस वाई को हमने मान लिया बच्चों क्या v। तो मैं पहले इसको हटा दूं, हाँ, तो यहाँ पर आ गया 1/3x माइनस वाई को हमने एक दूसरा वेरिएबल सपोज कर लिया v। ठीक है, जब चीजें एक सी लगती हैं और डिनोमिनेटर में वेरिएबल होते हैं तो हम ऐसे सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है ना बच्चों, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, देखिए ध्यान से देखें भैया ना, इसको हम लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान देखो, इस पूरे को क्या मान लिया आपने बताओ, u। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों u। इस पूरे को मान लिया आपने कितना, v, तो ये आ जाएगा u प्लस v, और यहाँ कितना है 3/4। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक। इसी तरीके से देखो यहाँ पर ये 1/2 तो ऐसे ही लिखा हुआ है, 1/2 में कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर आप ये समझो, देखो यहाँ से समझा रहा हूँ मैं आपको, देखो ऐसे 1/2 नंबर तो एज इट इज रहेगा, और इस पूरे की जगह कितना आएगा, v आएगा। ठीक है भाई, तो मुझे ऐसा करना चाहिए, जो 1/2 लिखा है उसको तो मैंने ऐसे ही रहने दिया भाई, और इस पूरे की जगह आ गया u। सेम यहाँ पर देखो, ये हमने ऐसे कर लिया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पूरा क्या है बच्चों, ये पूरा है v। अगर v है तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा ना। ठीक है, तो इसको ढंग से कर लेते हैं भाई, ये आ गया माइनस का ये वाला 1/2 ऐसे ही रहेगा, ये आ गया v, और यहाँ पर कितना है -1/8। देखो, तो जो इक्वेशन x और y में थी अब वो x y में नहीं रही, वो आ गई किसमें, u और v में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 8 है, तो ये पूरा इक्वेशन अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा u, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा v, और आप इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो 2 से कट के 4 हो जाएगा, -1/4। क्लियर है, तो ये आ गया बच्चों -1/4। ठीक है भाई, बस हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया और सेकंड इक्वेशन ये आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन के साथ हमें खेलना है ना, इनको सॉल्व करना है जैसे आप एक्स वाई को सॉल्व करते थे। ठीक है, समझो आप, जैसे आप एक्स वाई को सॉल्व करते थे वैसे ही आपको यहाँ सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलें, u प्लस v दे रखा है 3/4, लिख लिया एज इट इज।
और u माइनस वी आ गया मेरा कितना, -1/4। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक, ये आ गया। कौन सा मेथड लगाऊं बताओ, एलिमिनेशन लगा दूं क्या, क्योंकि एलिमिनेशन में सिंपल v एलिमिनेट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा भाई, यहाँ से मेरा v एलिमिनेट हो गया ये। ठीक है, तो u प्लस u, कितना u कहोगे सर 2u, सही है भाई। 3/4 में से 1/4 माइनस करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 में से 1 गया 2/4, और 2/4 को कोई भी 1/2 लिख सकता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है भाई। तो यहाँ पर आ गया 1/2, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अच्छा, और सही से करें, ये 2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u कितना आ जाएगा, 2 2 4, यानी ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो u की वैल्यू आ गई 1/4। क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, u आंसर नहीं है, आंसर है भाई x और y में, है ना, हमने u निकाला है अभी तक। चलो आगे देखो, अभी v भी निकालना है। जब आप एक वेरिएबल निकाल लेते थे तो किसी इक्वेशन के अंदर पुट करके और v भी निकाल लेते थे, है ना, तो ऐसे ही करते हैं। चलो इसको मैं पुट कर देता हूँ बच्चों, सपोज करो मैंने पुट किया इसको, पुट इन फर्स्ट वाले पुट कर दिया, तो u की जगह u प्लस v दे रखा है ना 3/4, u की जगह मैंने रख दिया 1/4 प्लस v इक्वल 3/4। यहाँ से आप v निकालोगे तो 1/4 इधर जाएगा, 3/4 में से 1/4 गया 2/4, और 2/4 कितना आ गया 1/2, आया समझ में, 2/4 आ गया बच्चों 1/2। देखो यहाँ तक बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ये हमने 1/2, ये आ गया भैया हमारा 1/2, सही है। u और v तो आ गया भैया, ठीक है, लेकिन आंसर u और v नहीं है, आंसर देना है x और y। ठीक है, यहाँ तक समझना है, u माना v माना, सॉल्व करके u और v निकाले। अब देखो आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना, आप ये देखो आपने u किसको माना है, सर 1/3x प्लस y को u माना है। इसका मतलब ये हो गया, जहां पर u लिखा हुआ है वहां पर मैं क्या लिखूंगा 1/4, सही बात है भाई, यानी 1/3x प्लस y, 1/3x प्लस y, 1/3x प्लस y के बराबर है, और u आपने निकाला है 1/4। बात देखिए क्या, देखो एक बार u की जगह मैंने क्या लिख दिया 1/4। अब इसी तरीके से 1/3x माइनस y किसके बराबर है, एक के बराबर है, तो v कितना निकाला आपने 1/2, इसका मतलब आ गया 1/3x माइनस y इक्वल 1/2, सही बात है भाई, यानी 1/3x माइनस y, 1/3x माइनस y इक्वल 1/2, सही है भाई। यहाँ तक किसी को परेशानी तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल, v की जगह मैंने v रख दिया, u की जगह u, यानी दोबारा हमने u और v का सहारा लेके हमने दोबारा हम कहाँ पर आ गए x और y में आ गए। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से देखें पहले वाले इक्वेशन को, पहले वाले इक्वेशन को अगर मैं इधर पलट दूं इसको और इसको भी इधर पलट दूं तो आपको दिख क्या होगा, x प्लस y बराबर होगा, और इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसको रेसिप्रोकल करेंगे और इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे, 3x माइनस y के बराबर, बताओ सही है यहाँ तक। बस आपके पास अब प्रॉपर तरीके से x और y के अंदर दो इक्वेशन आ गए हैं ना, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू मैं लिख देता हूँ सॉल्व, ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर इसको हमने ये बोल सकता है कि a और b को एलिमिनेशन मेथड लगा दे बच्चों, क्योंकि 3x प्लस y साफ साफ लिखा है कितना 4 और 3x माइनस y लिखा है 2। मेरे ख्याल से एलिमिनेशन मेथड आपको भी दिख गया होगा, क्योंकि सर ये बहुत प्यार से एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस y माइनस y, 3x प्लस 3x मिलके हो गया 6x, और 4 और 2 ये भी 6 हो गए, यहाँ से x कितना आ गया 1, देख लो x आ गया 1। ठीक है, पुट कर दे बच्चों इसके अंदर, यस पुट कर देते हैं x की वैल्यू जो आपने निकाली है किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, चलो मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, मतलब a में पुट किया, a और b में से किसी, तो 3x प्लस y इक्वल 4, तो 3 बन गया 3 आ गया भैया, प्लस y इक्वल
आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दे रखा है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल 0, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एक्स और वाई। क्या आप सॉल्व कर पाओगे इसको? देखो वीडियो पॉज करके चाहो तो ट्राई कर लो, मैं करके देखता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, मुझे लग रहा है अगेन कि इसको हम अगर एलिमिनेशन से करना है आपको तो कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पर b है, अलग अलग है। y का b है तो y का यहाँ a है, कोएफिशिएंट अलग अलग है। तो या तो आप कोएफिशिएंट सेम करके एलिमिनेशन से कर दो, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन से करना थोड़ा आसान दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम सारे मेथड पढ़ चुके हैं ना। तो सब्स्टिट्यूशन से करना है तो आप इस वाले इक्वेशन को लो। मैंने कहा था जो इक्वेशन सिंपल होता है उसको हम उठाते हैं, याद है आपको? सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो इक्वेशन सिंपल होता है उसको उठाया जाता है और वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी जाती है। मान लो मैंने यहां से निकाला ए वाई की वैल्यू, ए वाई आ गया माइनस बी एक्स, और यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई कितना बच्चों, माइनस बी अपॉन ए और एक्स। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है यहाँ तक। और इसको ले जाके जो आपने इक्वेशन छोड़ रखी है उसमें पटक दिया जाता है ना, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये है बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वाई की जगह यूज करना है कितना, माइनस बी अपॉन ए एक्स। तो वाई जहाँ पर है वहाँ रिप्लेस कर दो, वाई की जगह रिप्लेस कर दो माइनस अपॉन ए एक्स, और ये आ गया ए स्क्वायर माइनस। बिल्कुल सही चल रहा है हमारा। तो यहाँ से कितना आंसर आ गया बताओ, ए एक्स। ठीक है भाई, ए एक्स ऐसे रहेगा, बी को बी से मल्टीप्लाई किया माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स, और यहाँ पर है बच्चों ए स्क्वायर माइनस। सिंपल कर सकते हैं ना इसको। तो यहाँ से देखो, यहाँ कुछ नहीं बदल आया, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया ए स्क्वायर, है ना, और 1 को बी से किया, यहाँ आ गया बी स्क्वायर। और देख लो आप एक्स दोनों में है, तो मैंने एक्स को एक साथ बाहर निकाला है, ठीक है, और 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है यहाँ तक। अब आपको यहाँ से एक स्टेप दिख गया होगा, बहुत आसान सा, क्या कि सर ये पूरा जो है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा, कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा, है ना, 1 से गया, और ये वाला 1 यहाँ मल्टीप्लाई होके एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, बात समझ में आ गई? एक्स आ गया बच्चों ए। अगर एक्स की वैल्यू आ गई तो y मैंने कहा किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारे पास एक इक्वेशन ये पड़ा हुआ है y निकालने के लिए, x की जगह a रखो, बस सिंपल आंसर आ जाएगा। तो y इक्वल माइनस बी अपॉन ए एक्स, x की जगह मुझे a रखना है भाई, ठीक है। तो सिंपल आया आंसर, y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी। तो इस तरीके से हम x और y निकाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। देखो मैंने जितने क्वेश्चंस अभी तक करवाए, सारे क्वेश्चंस आपको, मतलब आप एक रफ कॉपी में क्वेश्चन नोट करें और एक बार सारे क्वेश्चन अपने आप बिना देखे सॉल्व कर लें। समझ लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन सारे हो पा रहे हैं तो आपको चैप्टर अच्छे से आता है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस में अटक रहे हैं तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी तो सबसे पहले अव्वल दर्जे पे एनसीईआरटी निकाल दो आप, है ना, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करके हटा दो, उसके बाद अपना मटेरियल जो दिया है वो सॉल्व करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों एक डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, एंट्रेंस में भी आ चुका है 1-2 बार, ठीक है। देखो, कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल 10, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एरिया निकालना है, कौन सा एरिया, जो इस लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिलके एक फिगर, एक शेप बना है ना। अब वो क्या शेप बना है आप देखो, देखो आपको मालूम है बच्चों, एक्सिस जो होता है वो एक्सिस का प्लूरल है, एक्सिस का प्लूरल, मतलब एक्सिस का मतलब हो रहा है एक्स एक्सिस और वाई दोनों की बात कर रही है, बताओ ना। तो
आप सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ ड्रॉ करने के आपको बहुत सारे तरीके सिखाए गए। शॉर्टकट आप इक्वेशन देखते भी ड्रॉ करना आ गया आपको, और आप बेसिक तरीके से x निकालो y निकालो वैसे भी ड्रॉ करना आपको आ गया। ठीक है, तो चलो x प्लस वाई इक्वल 10 दे रखा है भाई, सही है। तो चलो मैं बेसिक तरीके से करता हूँ बच्चों। आपको मालूम है कि सर इसका इक्वेशन तो बहुत आसान है। y मैंने कहा y बराबर mx प्लस y बराबर माइनस एक्स प्लस है। स्लोप नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव का ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा, नहीं आएगा? यहाँ पर स्लोप नेगेटिव हो गया, याद आ गया आपको। और यहाँ पर क्या होगा? 10 बता चुका हूँ सब मैं आपको। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। अगर आपको नहीं आता, याद नहीं आया, ऐसे तो आपको आता होगा। देखो x की वैल्यू की बच्चों में 0, तो y कितना हो गया? y अगर 0 आते हैं तो कितना आएगा बोलो? y अगर 0 आते हैं और x अगर 0 आते हैं तो y कितना आएगा? 2 पॉइंट तक है x, y, 0 और दूसरा पॉइंट है x, y 0, 10। ये 2 पॉइंट है। आप देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बनाया है। ठीक है, देखो x 10 और y यानी x 10 और y 0, एक पॉइंट ये आ गया। और ये पॉइंट क्या है? x 0 तो y 10। देखो ये वाला पॉइंट लिखा है ना, x 0 तो y 10, x 0 तो y 10। ठीक थी ये लाइन? बिल्कुल सही लाइन थी, है ना? तो हमारी ये स्ट्रेट लाइन जो है ये दे रखी है भाई, ये वाली स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास लाइन ऑलरेडी गिवन है। चलो क्लियर है? थोड़ी सी लाइन अच्छी चाहता हूं मैं। हाँ भाई, ये हमारी स्ट्रेट लाइन, दिस इज गिवन, सही है। अब ठीक है, लेकिन क्या पूछा गया यहाँ पर? एरिया इस स्ट्रेट लाइन से और कोऑर्डिनेट एक्सिस से। कोऑर्डिनेट एक्सिस देखो, एक तो बच्चों ये वाली एक्सिस है x एक्सिस, और एक ये वाली एक्सिस है y एक्सिस। ठीक है, इससे बताओ कौन सा एरिया मिल रहा है आपको? कौन सा एरिया मिल रहा है? तो आप कहोगे सर इस एक्सिस और इस वाली एक्सिस यानी x एक्सिस, y एक्सिस और ये हमारी ग्रीन वाली लाइन, इससे सर ये वाला एरिया मिल रहा है। दिख रहा है आपको? यानी ये एक कैसा है? कहेंगे सर ये एक ट्राइंगल दिख रहा है भाई। कैसा है? ये सिंपल सा ये एक ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? एक ट्राइंगल। समझ में आ गया होगा पक्का। अब इस ट्राइंगल का एरिया ही तो निकालना है बस आपको। कितने बच्चे हैं इसका एरिया निकाल सकते हैं? इसका एरिया आप निकाल दो बच्चों, और मुझे इसका आंसर कमेंट में लिख दो जल्दी से। इसका एरिया निकाल दो प्यारा सा। इसका एरिया सब लोग निकाले भाई। हाँ, कितना प्यारा बनाया देखो। चलो इसका एरिया आ जाएगा बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इट इज इक्वल टू हाफ का मतलब ये, और ये कितना दे रखा है 10, और हाइट का मतलब ये, और ये कितना दे रखा है 10। सिंपल कितना आ गया? हाफ 10 सिंपल। तो कितना आ गया? 2 पंजे 10, 50 यूनिट मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ठीक है, और आगे बहुत आसान क्वेश्चन है। कि जब भी आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन दिखाना मेरा मकसद था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन तो आप सॉल्व करना क्वेश्चन देख के ये क्वेश्चन है ऐसे सॉल्व करना। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं देख लूं एक बार, आवाज सब कुछ बढ़िया आनी चाहिए, आवाज प्रॉपर आनी चाहिए भाई। इस क्वेश्चन को और ट्राई कर लें जल्दी से। हाँ ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है ना? यस ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है ना? यस ठीक है भाई, इसको और ट्राई करते हैं बच्चों, है ना? देखो ये भी मैंने बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन लिया। अगर आप देखो तो कहोगे सर ax प्लस बी वाई इक्वल सी है। ठीक है, देख रहे हो आप? लेकिन एक बात गौर करके देखो, ध्यान से देखो जरा बच्चों, जो यहाँ पर 141 लिखा है, क्या आपको यहाँ 141 नहीं दिखा? बात सही है क्या? और ध्यान से देखो तो आप कहोगे सर यहाँ पर 93 लिखा है। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? यस हाँ, यहाँ पर 93 लिखा है, तो यहाँ भी कितना हो गया? 93। इसका मतलब
इस टाइप का इक्वेशन है कि ax प्लस बी वाई इक्वल सी है अगर, तो ये वाला जो b है ना, ये वाला b वो यहाँ पर आ गया बच्चों bx प्लस, और जो ये वाला a है बच्चों, ये वाला a वो यहाँ आ गया ऐसे ay, और यहाँ पर कोई दूसरा नंबर है। देखो भाई ध्यान से देखो, क्या ये इस टाइप का इक्वेशन है या नहीं? इस टाइप का इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन इस टाइप की है, ठीक है। अगर दोनों इक्वेशन इस टाइप की हैं, यानी यहाँ पर अगर जो नंबर है वो नंबर मुझे यहाँ पर दिख गया बच्चों, और इसी तरीके से जो नंबर मुझे यहाँ पर है, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू मुझे यहाँ दे रखी है। बस ये अगर आपको क्लियर हो गया तो इस क्वेश्चन करने का ढंग बिल्कुल चेंज कर देगा, है ना, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तरीका जो है बिल्कुल चेंज। क्यों? रीजन क्या है सर, बेसिक नहीं कर सकते क्या? बेसिक करोगे तो पता क्या होगा, कोएफिशिएंट सेम करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस पूरे इक्वेशन को 93 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो, और सेकंड वाले इक्वेशन को 140 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना काम हो जाएगा, और नहीं। तो जब भी आपको ऐसी वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ अलर्ट हो जाना, क्या हो जाएगा बच्चों, अलर्ट हो जाओगे और समझ जाना कि ये क्वेश्चन शुरू करने का जो तरीका है वो उसी को हम समझने वाले हैं, ठीक है। चलो शुरू करें बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इन दोनों इक्वेशन को एक बार बच्चों हम लोग करेंगे ऐड। इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दोगे, एक बार ऐड, ठीक है ना। कर दें बच्चों एक बार दोनों को ऐड, चलो ऐड करते हैं ना। तो 3 और 1, देखो ऐड करने का मतलब समझ रहे हो क्या है, एज इट इज, ठीक है। x की जगह x आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 का 3 हासिल का 1, 234x, सही है बच्चा, 234x प्लस इसको ऐड करो, क्या आएगा सर, सेम ही तो आएगा, 234y, ठीक है भाई। इसको ऐड कर दो जरा, 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल का 1, वाह 234। देख लो आप कितना ब्यूटीफुल नंबर मिला है ना, कितना प्यारा नंबर मिला है, समझ में आ रही बात। अब क्या करोगे, अब तो सर सिंपल है बहुत, अगर यहां तक कर लिया तो सर पूरे इक्वेशन में 234 कॉमन है ना। जब पूरे इक्वेशन में 234 कॉमन है तो इसको आप कॉमन लो सिंपल यहां से, और यहाँ पर लिखो 234, और जैसे ही ये अपॉन में जाएगा डिवाइड होगा तो आपको इक्वेशन बहुत प्यारी बन के आ जाएगी और बहुत सिंपल बन के आ जाएगी। ये इससे कैंसिल होने के बाद यहाँ बचेगा बच्चों 1। आप देख पा रहे हो क्या, कहाँ हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन हमने उससे इन दोनों की हेल्प से ही अब इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये हो गई। अब इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक इक्वेशन और मिल जाए भैया, एक इक्वेशन अगर और मिल जाती है तो हमारा काम आसान हो जाएगा, है ना, इससे हमारा पाला छूट जाएगा, इसको हमें छोड़ देना है, ठीक है। ठीक है भाई, अच्छा बताओ दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, सोचो बताओ भाई, दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी। एक तो मैंने ऐड करके आपको दिखाया तो इक्वेशन बहुत सिंपल आई, दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाऊं। आपका जवाब होना चाहिए सर, अगर आपने एक बार ऐड किया है तो एक बार क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि इक्वेशंस में ऐड सब्ट्रैक्ट का खेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट चलता रहता है। तो दोबारा दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख नहीं रहा, मैं चाह रहा हूँ आप यहीं देख के सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। चलो 141 में से 93 जाएगा, कितना बचेगा, 11 में से 3 गया 8, x की बात चल रही है, ठीक है। और यहाँ बच्चों कितना बचा 13, 13 में से 9 गया 4, क्या 48x आया नहीं आया, देख लो एक बार आप, 48, 11 में से 3 गया 8, यहाँ 13 में से 9 गया 4, 48x। यहाँ पर माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ साइन चेंज करना है तो यहाँ पर आपने माइनस किया इसको इसमें से, जब यहाँ माइनस करोगे इसको इसमें से तो इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, बड़े वाले नंबर का साइन माइनस है, इसका मतलब यहाँ माइनस आ जाना चाहिए। बात सही है, लेकिन नंबर तो सर सेम आएगा ना, हाँ नंबर सेम आएगा लेकिन साइन चेंज होके आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे तो 9 में से 5 गया बच्चों क्या आ जाएगा 4, और 18 में से 4, 8 में से 4 गया कितना आ गया 4, 144 आ रहा है। देखो भाई यहाँ तक बिल्कुल सही है। तो एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना होता है
और दूसरी बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ऐसा करने से हमें इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल जाएगा। देखो भाई हमने कैसे किया, 48 कॉमन लिया क्योंकि 48 कॉमन था और यहाँ 144 आ गया। ये 48 अपॉन में जाएगा भाई, ये 48 कहाँ जाएगा बोलो, अपॉन में। तो मुझे ऐसा कुछ बनेगा 144 अपॉन 48। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, सबको समझ में आया? क्या आपको दिखा ये कटता हुआ? मुझे तो दिख गया भैया, 3 टाइम्स हो जा रहा है। 48 को 3 से मल्टीप्लाई करो 144 आएगा, देख लो करके। 48 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 144 आएगा। तो इस तरीके से बहुत प्यारी सी इक्वेशन बन के आ गई बच्चों, ये 3 देख रहे हो आप। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा तो सबसे पहले अलर्ट रहना है और पहचानना है इसको। जैसे हमने इसका पहचान लिया कि भैया ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो अपने नॉर्मल तरीके से हट के हमें सबसे पहले इक्वेशन ऐड करना है। ऐड करके ये मिलेगा और सब्ट्रैक्ट करके कितनी प्यारी सी इक्वेशन आ गई, देख लो आप कितनी प्यारी इक्वेशन आ गई। बस काम खत्म। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे? मुझे उम्मीद है सबको ही सॉल्व करना आता है, फिर तो कुछ है ही नहीं है इसके अंदर। चलो मैं कर दूं बच्चों, चलो इसको जूम करके मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, या मुझे एक कॉलम और मिल जाए, यहाँ पर प्रॉपर सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है भाई, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। x प्लस वाई दे रखा है 1, पक्का सब लोग कर देंगे, अब तो मुझे मालूम है, इसमें कुछ सोचना नहीं है ना। x प्लस एक्स 2x, 3 और 1 4, और x कितना आ गया 2। बिल्कुल सही बच्चों, x की वैल्यू 2 आ गई। अगर x 2 आ गया तो y कितना रखना पड़ेगा ताकि मिलके 1 आ जाए? बोलो भाई, चलो यहाँ देख लो, अगर x 2 है तो y कितना रखूं, -1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, समझ में आ गया? तो y कितना जाएगा, -1। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको मजा आया होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं रही हुई, सिंपल है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छा, एक क्वेश्चन और है, इसको और देख लेते हैं बच्चों। देखो आप क्वेश्चन कितने प्यारे प्यारे है ना। जब भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दिख जाए आपको, तो स्टार्टिंग ऐसे करनी है और ऐसा डायग्राम बना के ना, टीचर खुश हो जाएगा बच्चों, है ना। और इस तरीके से अगर आपको ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसा करना है। और लास्ट क्वेश्चन बस ये हमारा यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर अल्फा और बीटा निकालना है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं भाई, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो भाई सबको मालूम है कि सर अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो जो 2 इक्वेशन दे रखी है, मान लो एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन हम मान लेते हैं बच्चों, इसको मैं 1 मान ले रहा हूँ कोएफिशिएंट्स को, और ये है a2x और b2y प्लस c2 इक्वल 0। जब भी 2 इक्वेशन होंगी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेगा तो सबको याद आ गया होगा हमने जो कंडीशन डिराइव की थी, समझी थी, रटा नहीं था बिल्कुल भी, है ना। उसमें तीनों कोएफिशिएंट्स के रेशियो इक्वल आ गए थे, है ना। सही है भाई, चलो जल्दी से इक्वल कर दे बच्चों फटाफट। 2 अपॉन अल्फा, यहां पर आप देखो 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि y का कोएफिशिएंट बच्चों कितना है, सबको दिख गया y का कोएफिशिएंट, ये पूरा y का कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। तो 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, सेम यहां पर आएगा बच्चों कितना, 7 अपॉन 28, ठीक है भाई, 7/28, सही है, ठीक है। क्या करें भाई इसके आगे, सर ये पहले इसको इक्वल कर देते हैं, तो 2 अपॉन अल्फा हमने लिया और इसको 7 अपॉन 28 से इक्वल किया, तो यहां से आगे बच्चों कितना आगे बोलो, 2 अपॉन अल्फा आ गया 1/4, और इस तरीके से हमारे पास अल्फा की वैल्यू तो भाई मिल गई, सिंपल 18 आ गई अल्फा की वैल्यू। अब क्या करें भाई, अब हमारे पास है सर ये वाला 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इसके साथ है ना, इसको और इसको भी इक्वल करना है। 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा आप 7/28 के इक्वल करेंगे, तो 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा 7/28 तो नहीं है, ये 1/4 है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, और सर 12 आ गई, सही है। अगर अल्फा यहाँ पर 8 रखोगे तो बीटा कितना आना चाहिए, सबका आंसर आ गया बच्चों, बीटा सर 4 आना चाहिए।
ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने एक्स और वाई की सारी वैल्यू, दोनों वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमने निकाल दी, ये अल्फा और ये अल्फा और बीटा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो 5 लेक्चर के अंदर समाप्त हुआ। ठीक है, अब उम्मीद है आप अच्छे से देखो, कंप्लीट करो, क्वेश्चंस करो, मटेरियल सॉल्व करो। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम अगले लेक्चर में मिलते हैं।